किसी भी देश के महापुरुष उस देश के लिए पावर हाउस का काम करते हैं, और भारत के महापुरुष न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए पावर हाउस का काम करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी को आप आध्यात्म का पावर हाउस मान सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी से आप संकल्प शक्ति, विचारों की ऊर्जा और अध्यात्म का पावर हाउस मान सकते हैं। वैसे तो स्वामी जी ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए विचारों की ऊर्जा का पावर हाउस का काम किया। स्वामी विवेकानंद की मृत्यु तो 4 जुलाई 1902 को हो गई थी, लेकिन महापुरुषों की कभी मृत्यु नहीं होती, उनके विचार सभी सदा जीवित रहते हैं। जब स्वामी विवेकानंद अपने दौर के उच्चतम शिखर पर थे, उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था। गुलाम भारत के युवाओं को संबोधित करते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। तुम जो सोच रहे हो उसे अपना जीवन का विचार बनाओ, उसी के बारे में निरंतर सोचो, उसी का अभ्यास करो, उसी के ही सपने देखो तथा उसी विचार के साथ अपने जीवन को जियो। तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे मांसपेशियों में, तुम्हारे रक्त में, तुम्हारे नसों में, तुम्हारे शरीर के हर हिस्से में वही विचार दौड़ना चाहिए। और यही सफलता का एकमात्र सूत्र है। ये स्वामी विवेकानंद जी के कथन है। स्वामी विवेकानंद और भी कहते हैं आगे कि तुम सभी शक्तियां तुम्हारे अंदर ही समाहित है। तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। इस बात में विश्वास करो और भरोसा करो कि तुम कमजोर नहीं हो। तुमसे ताकतवर इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। इस बात के साथ तुम जीवन जियो। तो अगर तुम्हारे दिमाग और तुम्हारे मन में यदि संघर्ष हो रहा है तो तुम वही करो जो तुम्हारा दिल कह रहा हो। ये स्वामी जी के वचन थे, ये स्वामी जी के विचार थे, जो कि भारत के युवाओं में स्वाभिमान तथा स्वतंत्रता के बीज बोए। स्वामी जी ने जिस तरह से भारत के लोगों को भारत से प्यार करना सिखाया, उस पर महात्मा गांधी कहते हैं कि मैंने स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को गहन से अध्ययन किया और उनके विचारों की गहराई में उतरने के बाद अब मेरा भारत के प्रति और उनके प्रति प्रेम 1000 गुना अधिक बढ़ गया है। आज के समय में हम एसी में, बंगले में बैठ करके, कारों में बैठ करके उस दौर की कल्पना भी नहीं कर सकते जब भारत में हमारे पूर्वज अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे। भारत बाहरी ही नहीं बल्कि आंतरिक समस्याओं से भी जूझ रहा था। उस समय देश में जाति प्रथा, छूत जैसी अनेक तरह के कुरीति एक दूसरे को से लड़ रहे थे। महिलाओं का स्थिति देश में बहुत ही खराब हो चुका था। तब भारत का पूरा समाज ही बिखरा हुआ था। ऐसे समय में स्वामी जी ने अपने विचारों से भारत के युवाओं को पावर हाउस वाली ऊर्जा से संबोधित किया। आप जरा कल्पना कीजिए, आज से 130 वर्ष पूर्व जब दुनिया भारत को सपेरों का देश, जादूगरों का देश कहती थी, तब भारत के लोगों को कोई सम्मान हुआ ही नहीं करता था। उस समय अगर स्वामी जी पूरे दुनिया को अपना प्रभावित कर सकते हैं तो कम से कम आज तो भारत की स्थिति बहुत ही बेहतर है। आज भारत एक विकासशील देश है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी महाशक्ति है। आज भारत एक ऐसे मोड़ पर आकर के खड़ा हुआ है जो जब भारत को सबसे अधिक किसी चीज की जरूरत है तो वो है स्वामी विवेकानंद जी की आध्यात्मिक पावर हाउस वाली ऊर्जा की जरूरत। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था जिसके अनुसार E=mc²। लेकिन मेरा मानना है कि E=mc के स्थान पर विवेकानंद होना चाहिए। E=विवेकानंद²। आज युवा पीढ़ी को इनोवेशन और नए नए आइडियाज की जरूरत है, और आज भारत की सबसे बड़ी प्रमुख समस्याओं में बेरोजगारी शामिल है। बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए और नए नए आइडियाज के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने कुछ फॉर्मूला दिया था। आइए आज हम उस फॉर्मूला पर बात करने वाले हैं। फॉर्मूला नंबर 1, उनका कहना था कि अपने जीवन में जोखिम उठाओ। यदि तुम जीते हुए तो नेतृत्व करोगे और हारोगे तो मार्गदर्शन करोगे। दूसरा फॉर्मूला, मैं अगर अनगिनत दोषों के बावजूद खुद से प्यार कर सकता हूँ तो कुछ दोषों की वजह से दूसरों से नफरत कैसे करूं। ये दूसरा फॉर्मूला था। तीसरा फॉर्मूला था, कोई भी आपको आध्यात्मिक नहीं बना सकता। आपकी सबसे बड़ी जो शिक्षक होती है वो आपकी अंतरात्मा होती है।
आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व फारस के एक विद्वान थे जिनका नाम अमीर खुसरो था। उन्होंने भारत की प्रशंसा करते हुए उन्होंने लिखा था कि भारत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पूरी दुनिया के लोग यहाँ शिक्षण ग्रहण करने के लिए आते हैं और भारत का कोई भी व्यक्ति शिक्षा लेने के लिए